जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा कभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन पद के अनुरूप नहीं है। मुझे राहुल जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में दिखते हैं आजकल। उनको देश की गति को बाधित करना है, संसद को बाधित करना है, उनको विवाद खड़ा करना है, और विवाद भी ऐसे जिसका सिर पैर नहीं है। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाया जाए। इलीगल घुसपैठिए कभी भी भारत के वोटर नहीं बन सकते। अगर जिसने बनाया भी होगा तो चुनाव आयोग उसकी कार्रवाई करके उसको काटेगा। अब चुनाव आयोग, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, क्योंकि हम सब चुनाव लड़ते हैं किस आधार पे? चुनाव आयोग की आचार संहिता के आधार पे। हम चुनाव आयोग को ही धता बता के, झूठा बता के अगर आगे बढ़ते हैं तो ये संवैधानिक संकट है और इसका निदान चुनाव आयोग को ही करना पड़ेगा। SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये हर साल चुनाव के पहले होता है, क्योंकि जो लोग संसार से चले जाते हैं उनका नाम काटना पड़ता है। कोई व्यक्ति कहीं शिफ्ट हो गया हो, दूसरी जगह वोट बनवा लिया हो, तो भी वो पहले जगह से कट जाएगा। ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। और यही प्रक्रिया है SIR। उसका विरोध क्यों कर रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग? तो मेरा मानना है कि चुनाव आयोग, राहुल गांधी या कोई भी हो, जो भी चुनाव आयोग को चुनौती देगा, चुनाव आयोग अपना एक्शन लेगा ही। जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा कभी भी लीडर ऑफ अपोजिशन पद के अनुरूप नहीं है। मुझे राहुल जी बहुत फ्रस्ट्रेशन में दिखते हैं आजकल। उनको देश की गति को बाधित करना है, संसद को बाधित करना है, उनको विवाद खड़ा करना है, और विवाद भी ऐसे जिसका सिर पैर नहीं है। और अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाया जाए। इलीगल घुसपैठिए कभी भी भारत के वोटर नहीं बन सकते। अगर जिसने बनाया भी होगा तो चुनाव आयोग उसकी कार्रवाई करके उसको काटेगा। अब चुनाव आयोग, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा, क्योंकि हम सब चुनाव लड़ते हैं किस आधार पे? चुनाव आयोग की आचार संहिता के आधार पे। हम चुनाव आयोग को ही धता बता के, झूठा